स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। ये प्रेस वार्ता मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक बार फिर ओबीसी के तमाम मुद्दों को लेकर आप सबके माध्यम से जनता के बीच में कुछ सवाल हैं, उनको ले जाने का के लिए हम आज आप सबके माध्यम से उनको संबोधित कर रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मेरे साथ ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट लखन कुशवाहा, ओबीसी महासभा के ग्वालियर जिले के अध्यक्ष पवन कुशवाहा और हमारे आंदोलन के साथी ओबीसी महासभा के सदस्य रविंद्र गुर्जर जी मुख्य रूप से मौजूद हैं। ओबीसी महासभा का हमेशा से मुद्दा रहा है 27% आरक्षण का, जातीय जनगणना का। 27% आरक्षण को मध्य प्रदेश में लागू करवाए जाने के लिए हमने पहले भी आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया, जनता तक मुद्दे ले जाने का काम किया। ग्वालियर की सड़कों से लेकर भोपाल की सड़कों तक, विधानसभा तक की लड़ाई हमने लड़ी, ग्वालियर से लेकर न्यायालयीन व्यवस्था तक की लड़ाई हमने लड़ी कि ओबीसी वर्ग के तमाम लोगों को उनके हक और अधिकार मिले प्रतिनिधित्व के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने अनधिकृत तरीके से ओबीसी के आरक्षण को रोक रखा है और 13% जो होल्ड कर रखा है उसको अनहोल्ड कराए जाने के लिए, उस होल्ड के कारण तमाम सारे बच्चे ओवर एज हो गए, तमाम सारे विभागों की जो परीक्षा देना चाह रहे थे, तमाम सारा जिन बच्चे थे जिनकी कुछों की शादियाँ नहीं हो पा रही, कुछ जो है बेरोजगारी का शिकार है और जो है डिप्रेशन में जाने का उन्होंने काम किया, डिप्रेशन में चले गए। तमाम सारे तरह की भ्रांतियाँ उन बच्चों के बीच में हुई जब, और उस समय हो रही है जब मध्य प्रदेश में आधे से ज़्यादा वर्ग की जनसंख्या ओबीसी की है। ओबीसी की लगभग 52% जनसंख्या मध्य प्रदेश में होने के बावजूद भी 27% आरक्षण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। तमाम न्यायालयीन आदेशों के बावजूद, तमाम जो है पत्राचार के बावजूद भी आरक्षण की पूर्ण रूप से घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। और आज हमने ये देखा कि किस तरीके से पिछले दिनों मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण का विरोध खुलकर कुछ जातिवादी और धार्मिक संगठनों के द्वारा किया गया। हमारा हमेशा से मानना है, हम किसी भी संगठन के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समुदाय के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्रत्येक जाति को, प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक धर्म को उसकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिलना चाहिए। जिस तरीके से करणी सेना ने, परशुराम सेना ने आरक्षण का विरोध किया, हम उनकी खुलकर निंदा करते हैं और हम निवेदन करते हैं मध्य प्रदेश सरकार से तत्काल प्रभाव से ओबीसी का आरक्षण लागू करने का काम मध्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए। हमने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास भी घेरने का काम किया था 27% आरक्षण के लिए। और फिर हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 27% आरक्षण लागू मध्य प्रदेश में नहीं हुआ तो हम मध्य प्रदेश की राजधानी को घेरने का काम करेंगे। जिस तरीके से पूरे देश के किसानों ने दिल्ली घेरने का काम किया और केंद्र सरकार को झुकने के लिए किसान आंदोलन में मजबूर किया था, इसी तरीके से हम 27% आरक्षण के लिए प्रदेश की सरकार के खिलाफ प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठने का काम करेंगे।